इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, इस पर फरवरी में फवाद चौधरी एक प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। जो कि मुजवजा मशीन तैयार की गई है, इसके दो हिस्से हैं नाज़रीन। एक हिस्सा वो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा, दूसरा हिस्सा वो है जिस पर वोटर अपना वोट कास्ट करेगा। जब वोटर वोट करने बूथ में जाएगा तो प्रिजाइडिंग अफसर मशीन के अपने वाले हिस्से से एक बटन दबा देगा, जिससे वोटिंग वाला हिस्सा फाल हो जाएगा। वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाला बटन दबाएगा और इसका वोट कास्ट हो जाएगा, जिसके साथ ही इसे कागज पर रसीद भी जारी कर दी जाएगी। हुकूमती इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात के लिए निजी कंपनी की जानिब से नई इलेक्ट्रॉनिक मशीन मुतारिफ कराई गई है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह मशीन हुकूमती मशीन से बेहतर काम कर सकती है। यह मशीन कैसी है और अपोजिशन को इस पर कैसे एतमाद दिलाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाने वाले और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माहिर तारिक मलिक साहब। तारिक साहब, ये जो आपकी वोटिंग मशीन है सर, इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसमें क्या, जो कि ऑपोजिशन का एक एतराज है कि जी हैक हो सकती है, टेम्पर हो सकती है, इसके साथ छेड़खानी हो सकती है, जिसके पास इसका हार्डवेयर होगा वो चीजें तब्दील कर सकता है। आपकी वोटिंग मशीन में ऐसी क्या खासियत है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त दो मशीनों के मॉडल देखे जा रहे हैं, एक नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डिफरेंस का पता नहीं है, तो जब भी मीडिया के अंदर आती हैं तो वो दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक वो जो है जो कि इंडियन डिज़ाइन के ऊपर बनी है। इंडियन डिज़ाइन को आपने यहाँ पे बैठ के उसका एक सैंपल बनाया, उसके बाद आपने किसी और को बाहर रिक्वेस्ट की कि उसको एक अच्छी शक्ल के अंदर बना के ले आए, तो वो एक्चुअली इंडियन डिज़ाइन है, वो आपका डिज़ाइन नहीं है। और उसके अंदर जो इनहेरेंट फॉल्ट्स हैं वो फॉल्ट्स वहीं पे रहेंगी। अगर इंडिया या बाकी मुल्कों में भी प्रॉब्लम्स आई तो उस डिज़ाइन की वजह से प्रॉब्लम्स आई। देन देयर इज अनदर वन एज वेल। उसके अंदर ये है कि उन फ्लॉज को ठीक किया गया, और उन फ्लॉज के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ऐसा मैकेनिज्म ना हो कि जहाँ पे दो अफराद कलूड करके एक जाली वोट डाल सकें। जाली वोटिंग कभी भी इस तरह नहीं होती कि एक आदमी जाता है जाली वोट डाल देता है, वो कल्यूजन से होती है। उधर का स्टाफ मिलना चाहिए या जो भी है, उसमें सिनारियोज आते हैं डिफरेंट। जब तक वो सारे मिलके नहीं करते वो नहीं होता, रिगिंग नहीं होती। तो सेम टाइम अप्लाइज कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर भी उस तरह का एनवायरनमेंट हो जहां पे स्टाफ और वोटर मिलके बेईमानी कर सकें, तो उसमें भी हो जाएगी। जो दूसरा डिज़ाइन है उसके अंदर ये खामियां ख़त्म की गई हैं। उस डिज़ाइन के अंदर इस तरह है कि अगर स्टाफ साथ में मिल भी जाए तो एक वोटर एक से ज़्यादा वोट नहीं डाल सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि डिज़ाइन हमें क्लियर करने चाहिए अपनी ऑपोजिशन को, और उसके बाद उनको डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए टाइप्स की, और उस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर दिखाना चाहिए कि वो चीज़ कैसे रुकेगी। क्योंकि अगर सिर्फ वो मीडिया के ऊपर आके आप एक एज अ डिज़ाइन के दिखाए जा रहे हैं जिसके अंदर गलतियां हैं, तो वो अपोजिशन को उसकी सुनगुन मिल जाती है, तो वो फिर उस तरह अभी जो गवर्नमेंट नहीं आएगी, गवर्नमेंट जिसको एंडोर्स कर रही है जिस मशीन को, वो यही मशीन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट द इंडियन वर्जन। अच्छा, और उसके साथ साथ क्या इसको हैक किए जाने के चांसेस है? एक एतराज अपोजिशन का ये भी है कि चलें ठीक है भाई, टेम्पर नहीं हो सकती, दूर बैठा कोई शख्स हैक कर सकता है। और वो मिसाल देते हैं सर, जब अमेरिका में इलेक्शन हुए, ट्रंप इलेक्शन आपको याद होगा, और रशिया ने छेड़छाड़ की उसमें, उसकी मिसाल देते हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर 50+ स्टेट्स हैं और उनके यहाँ कोई एक सिस्टम राइज नहीं हुआ था। उन्होंने मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम ट्राई किए और वो हमारे सिनारियो में अप्लाई नहीं होता। पहली बात तो ये है कि इवन जो मैं वर्ड गवर्नमेंट यूज नहीं करूंगा, गवर्नमेंट के अंदर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक मिनिस्ट्री एक मशीन को मतलब के पुश कर रही है, मगर एज अ गवर्नमेंट आई डोंट थिंक। और दूसरा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मेरिट के ऊपर देख रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक आके ये नहीं कहा कि ये हमारी फेवरेट है कि ये फेवरेट है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू से कि मुझे ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ वक्त स्पेंड करने का मौका मिला और उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन की जो दूसरी टाइप है, तो ही गिव अ वेरी पॉजिटिव यू नो। अच्छा, मैं चाहूंगा वाली साहब, आप एक इशू बताइए, कौन देख रही है सर, मैं चाहूंगा आप जरा अपनी मशीन की खुसूसियात बताएं, मतलब इसके स्पेशल फीचर क्या है कि मतलब बाकी क्यों नहीं और ये मशीन क्यों, तो जरा ये बताइएगा। उसकी वजह है कि सिक्योरिटी
पॉइंट ये है कि एक तो मैं ये कहूंगा, जो आपने पहले सवाल पूछा, दोनों मशीनों के अंदर बाहर से कोई अंदर आके हैक नहीं कर सकता, ये तो आउटराइट दोनों केसेस के अंदर नहीं पॉसिबल। जो और उसके अलावा वोटिंग के प्रोसेस को ये दोनों तेज करती हैं। फर्क कहां पे आता है? तो मैं बुराई उस सूरत में नहीं कर रहा कि वो हैक हो जाएगी, बुराई से ज्यादा ये है कि अगर कल्यूजन हो जाए, वोटिंग स्टाफ अंदर मिलके अगर बेईमानी करना चाहिए एक सिनेरियो में, तो उसमें यह है कि जी बटन दबाते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। अगर ठीक है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बटन 2 या 3 दफा दबा दे तो आप 3 दफा वोट डाल देंगे। तो ये चीज जो हमने डिजाइन की उसके अंदर हमने खत्म की। उसमें एक तो ये है कि जो बैलेट पेपर है वो एक आदमी को या एक शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट एक ही इशू हो सकता है। जब वो सिर्फ एक ही इशू हो सकता है तो उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर दोबारा आपको बैलेट पेपर नहीं मिल सकता। फिर वो बैलेट पेपर की ना आप कॉपी बना सकते हैं, ना ही उसको किसी और पोलिंग बूथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पे नहीं ले जा सकते। वो वोटिंग मशीन ने उसी जगह इस्तेमाल होना है, उसी कार्ड ने उसी मशीन में इस्तेमाल होना है। उसी मशीन में जब जाएगी उसके अंदर उसका वो वोट प्रिंट करेगी, यूजर ने अपनी आंखों से अपना वोट देखना है, उसने डब्बे में डालना है, दोनों तरफ उसकी कॉपी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक भी, डब्बे के अंदर भी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी दिन उसका डेमो लें, इट टेक्स हार्डली 3 to 4 मिनट्स। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।